जम्मू कश्मीर में कोरोना के 613 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 654 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 388 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 305 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ 145 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 468 नए मामले सामने आए। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 20,972 हो गया है। भाई बहन की स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार 3 अगस्त को मनाया जाएगा। शहर व गांव के बाजारों की दुकानों पर नई नई वैरायटियों की आकर्षक राखियां सज कर तैयार हो गई हैं। इस बार पवित्र रिश्ते को स्वदेशी राखियों से ही मजबूती प्रदान की जाएगी। बाजार में सजी दुकानों पर चीन की राखियां व अन्य आइटम इस बार नजर नहीं आ रही है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के बाद से ही स्थानीय बाजार में चीनी सामान के बहिष्कार का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसका असर अब रक्षाबंधन की खरीदारी में भी दिख रहा है। लोग चीनी राखियां खरीदने को तैयार नहीं है और लोगों की स्वदेशी राखियों की मांग को पूरा करने के लिए बाजार में रेशमी धागों की खूबसूरत राखियां लाई गई हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे गांव को 4% आरक्षण के लिए बनाई गई सूची में कुछ गांव के नाम न आने से नाराज जिला सांबा के मलानी और करवाल गांव के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मांग करते हुए कहा कि नोटिफिकेशन में उनके गांव का नाम जल्द शामिल किया जाए। वहीं युवाओं ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव मलानी और करवाल गांव को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 4.5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गांव को सूची से बाहर निकाला गया है। युवाओं का कहना है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवाओं ने कहा कि जब बॉर्डर सर्टिफिकेट बनते थे तब भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके गांव बॉर्डर में शामिल हैं और उनसे आगे वाले गांव के नाम लिस्ट में आगे हैं। युवाओं ने मांग करते हुए कहा कि इस लिस्ट का पूरा सर्वे दोबारा किया जाए। जो गांव 6 किलोमीटर के दायरे में आते हैं उन्हें जल्द से जल्द सूची में शामिल किया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार एनडीए में नीतीश कुमार या जेडीयू को बड़ा भाई मानने से इनकार कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि गठबंधन में ना कोई बड़ा भाई है और ना ही कोई छोटा। उन्होंने 2019 में ही अमित शाह ने कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी को विधानसभा की 42 सीटें मिलेंगी। एलजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि दर्जनों बार फोन करने के बावजूद नीतीश कुमार ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। मिलने की तो छोड़िए, फोन पर बात तक नहीं की। चिराग ने कहा कि कोई भी लोजपा को छोटा समझने की भूल ना करे। भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाला नेपाल अब चीन के साथ मिलकर कोई नई चाल चलने की फिराक में है। नेपाल लगातार भारत के इलाके लिपू लेक पर अपना दावा करता रहता है। अब इस इलाके में चीन की सेना की मौजूदगी से सवाल उठने लगे हैं। इस इलाके में एलएसी के पास 1000 से अधिक सैनिकों की तैनाती की मौजूदगी दिखी है। लिपू लेक इलाका भारत नेपाल चीन की सीमाओं को मिलाने वाली जगह है। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हैं आंखें। जी हाँ, भारतीय सेना की हर आंख उस समय सतर्क और मुस्तैद होती है जब पूरा देश सो रहा होता है या फिर त्योहारों का जश्न मना रहा होता है। सेना देश की रक्षा का जिम्मा संभालने के साथ ही सामाजिक सरोकार पूरा करने में भी अहम भूमिका अदा करती है। तो वहीं कश्मीर घाटी में भारतीय सेना ने ईद जैसे पवित्र पावन त्योहार पर भी अपना वो फर्ज नहीं भूली। ड्यूटी के साथ साथ सेना द्वारा लोगों व बच्चों को ईद उल अज़हा के मौके पर मिठाई बांटकर भारतीय सेना ने उनकी खुशी में शामिल हुए। राजस्थान में जारी राजनीतिक घमासान के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी। गहलोत ने भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि ये पार्टी उनकी सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का बड़ा खेल खेल रही है। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने को कहा और प्रदेश में चल रहे तमाशे को बंद करवाने की अपील की। गहलोत ने कहा कि दुर्भाग्य से इस बार भाजपा का प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त का खेल बहुत बड़ा है। वो कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश का प्रयोग यहाँ कर रही है। पूरा गृह मंत्रालय इस काम में लग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन
हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नई शिक्षा नीति में नौकरी सृजन करने वाला बनाने पर जोर दिया गया है। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें हमेशा से गर्व रहा है कि बीती सदियों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक, तकनीशियन, प्रौद्योगिकी और उद्यमी दिए हैं, मगर आज तेजी से बदलती हुई दुनिया में भारत को अपनी वही प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उतनी ही तेजी से बदलना होगा। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह का शनिवार को निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती थे। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे अमर सिंह पिछले 6 महीने से सिंगापुर में अपना इलाज करवा रहे थे। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शामिल थे। वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे। उन्हें जुलाई 2016 में उच्च सदन के लिए चुना गया था। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1996 में राज्यसभा सदस्य चुने जाने के साथ हुई थी।